नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी सुबह 8:30 बजे से ही सिसोदिया के घर पहुंच गई थी। तब से सरकारी आवास में तलाश जारी है। अब खबरों के मुताबिक अफसरों ने उनके और परिवार के बाकी सदस्यों का फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आपने कहा कि यह कार्रवाई केजरीवाल को रोकने के लिए की गई है। उधर बीजेपी का आरोप है कि पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल और शराब माफिया में डील हुई थी। तो इधर सिसोदिया के घर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अब गौर इस बात पर भी करना होगा कि एक्साइज के डिप्टी कमिश्नर रहे आनंद तिवारी, तत्कालीन आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्ण, कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन के घर पर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा है। शराब नीति घोटाले के आरोप को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। सूत्रों के मुताबिक इसमें सिसोदिया के अलावा 4 और लोगों के नाम शामिल हैं। और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के लिए बड़ा मुश्किल होता है न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपना। कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज पे ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल पे खबर छपी है और इस खबर में लिखा हुआ है कि दिल्ली के अंदर, भारत में दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो रही है। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा कटा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे अपना अच्छा करियर बना बना के अपने अपने परिवारों की गरीबी दूर कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज के ऊपर पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर भारत के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, दिल्ली के बारे में इतनी अच्छी खबर छपना, हर भारतवासी का आज सीना चौड़ा है। मैं सभी भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई। इस खबर में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया। एक तरह से मनीष सिसोदिया जी दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। चलिए, तो ये बात एक बार फिर से मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई रेड की कर लेते हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी तो हमलावर है ही बीजेपी पर। बीजेपी जो है उसकी भी प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है और आम आदमी पार्टी को पूरे तरीके से घेरने की कोशिश में बीजेपी है। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है
शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का। और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। सीबीआई और जांच की डर अरविंद केजरीवाल जी को मजबूर करती है ट्वीट करने पर कि ये शिक्षा नहीं, ये शराब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी के शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार की बात हो रही है। जनता को मूर्ख न समझें, राष्ट्र के नाम अपना संदेश देना बंद करें। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपके पहले मंत्री सत्येंद्र जैन जब जेल गए भ्रष्टाचार में, आपने तब भी उनको बर्खास्त नहीं किया। वो कहते हैं उनकी याददाश्त चले गई। आशा करता हूं एक्साइज मंत्री, एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं, कहीं उनकी भी याददाश्त ना चली जाए। पर जनता और देश जवाब चाहता है। ये शराब में ठेकों में जो भ्रष्टाचार हुआ, ये शराब के ठेकों का भ्रष्टाचार, ये जनता और देश के सामने आया है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की सच्चाई सामने आई कि कैसे घोटाले किए हैं। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, कभी भी राजनीति में ना आने की बात करते थे। ये राजनीति में भी आए और भ्रष्टाचार में भी संलिप्त हुए। एक नहीं कई और उदाहरण ये आम आदमी पार्टी के सामने देखने को मिलते हैं। कहते थे कि 9,000 करोड़ रुपए आएगा, मगर आया केवल 3-3.5 करोड़ रुपया। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, राजस्व को भी बहुत बड़ा कैश का ट्रांजैक्शन हुआ है। गोवा पंजाब के चुनाव इन्होंने इन्हीं पैसों से लड़े हैं। तो ये सारी बातें अभी सामने आ जाएंगी। सीबीआई ने सारे सबूतों को इकट्ठा करके ही ये सारी जांच कर रही है। दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अगर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कोई किया है और सीबीआई के पास में इसके जांच के सारे सबूत हैं, तो वो अब अपना बातों को कैसे गुमराह कर सकते हैं, कैसे अपना इधर उधर कर सकते हैं। मगर बाकी सारी बातें अलग हैं। उनको लिकर पॉलिसी के बारे में क्या बोलना है कि जैसी सीबीआई ने जांच को शुरू किया, उन्होंने लिकर पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो अगर आपकी लिकर पॉलिसी ठीक थी तो आपने उसको क्यों चेंज किया? मनीष सिसोदिया जी बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। क्या वो बताएंगे कि वो उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं कि आप शराब पीने की उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर देंगे? क्या ये बताएंगे वो सरकार में इसलिए आए थे कि शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो काम करे, नई शराब नीति लाए जिसमें हजारों करोड़ रुपए शराब माफियाओं को लाभ पहुंचाने का, गलत तरीके से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किया है? दिल्ली सरकार क्या नई शराब नीति के बारे में कुछ बताएगी? और जब नई शराब नीति पर सवाल उठे और जब ये बात उठी कि हजारों करोड़ रुपए आपने शराब माफिया को फेवर किया, जब आपने शराब माफिया के कमीशन को 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया, जब आपने 21 ड्राई डे से घटा के 3 कर दिए, 144 करोड़ रुपए शराब माफिया के नियम और कानून की धज्जियां उड़ा के उनके माफ़ कर दिए, शराब माफिया पर इतने मेहरबान हो गए कि उनकी अर्नेस्ट मनी 30 करोड़ रुपए जो फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस कर दिया, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को शराब के ठेके दिए मनमाने तरीके से। कि छापे की जो भी घटना है उसमें मुझे जो जानकारी है, पहले ही आबकारी मामले को लेकर के जो शिकायत थी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। तो सीबीआई छापा पड़ना या सीबीआई द्वारा जांच करना या किसी एजेंसी को अधिकार है और किसी आदेश का पालन करना उनकी जिम्मेदारी भी है। और मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी वाले बिलबिला रहे हैं, लेकिन अगर सही हैं तो उनको जांच से डरना नहीं चाहिए, छापे से डरना नहीं चाहिए, और गलत हैं तो निश्चित तौर से। तो मनीष सिसोदिया के आवास पर लगातार सीबीआई की रेड जारी है और अब कयास ये भी लगाया जा रहे हैं कि इस मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो सकती है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ कपिल वाजपेयी जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले कपिल वाजपेयी जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि कार्रवाई जो है वो जांच एजेंसियां कर रही है, हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कार्रवाई जो है
उसमें आप सीधे तौर पर अगर सही है तो मत डरिए, और अगर आपकी इसमें कोई खामी आप में है तो फिर आपको जांच होने देनी चाहिए, ये कहना है बीजेपी का। डरने न डरने की कोई बात ही नहीं है। पहले तो जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कृष्ण जी के जन्म के बाद तमाम तरीके के राक्षसों ने उन्हें परेशान करने के लिए, उनके कृत करने के लिए परेशान किया था। ये लगभग उसी तरह की कार्रवाई सी लगती है। ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से संचालित पूरी एक कागज पकड़ लेती है और पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी लोग हैं उनके घरों में इसी प्रकार से कार्रवाई करती है। कोई आज पहले दिन नहीं है, और बहुत सारे प्रकरणों में, और दिल्ली में पहली बार छापा नहीं पड़ा, बहुत बार कर चुके हैं। बहुत बार करने के बाद कुछ भी हाथ नहीं लगता है। 3 महीने से आदरणीय सत्येंद्र जैन जी को पकड़ के रखा हुआ है। सत्येंद्र जैन जी के पास कोर्ट में जब लेकर जाते हैं कोर्ट फटका लगाता है, अभी फिर भी और जांच करनी है, और जांच करनी है। जितनी इच्छा है जांच कर लें। आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सच्चाई के साथ लगातार चल रही है। आदरणीय संजय सिंह जी के नेतृत्व में लगातार अपनी कार्रवाई को लेकर आप क्या कह रहे हैं? ये जो कार्रवाई सीबीआई की जारी है, इसमें ईडी के भी शामिल होने के कयास लगा जा रहा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दें। आरती तो करनी नहीं है कि ईडी की हम आरती उतारें कि आइए ईडी आप भी आइए। ये तो एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। जब सीबीआई से मन नहीं भरेगा तो ईडी को बुला लो, ईडी से मन नहीं भरे तो किसी और को बुला लो। भाई, शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने वैश्विक स्तर पर ठीक है नाम कमाया है, और उससे डर कर ये सब भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे हथकंडे इन्हें अपना देने दीजिए। करना चाहिए, और हम रत्ती भर भी डरने और पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं। ठीक है भटनागर साहब, कपिल वाजपेयी जी कह रहे हैं कि हम डरने वालों में से नहीं है, पीछे हटने वालों में से नहीं है, और लगातार सुबह से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स की जो उसके ऊपर लेख छपा है पहले पेज पर, फ्रंट पेज पर, उसका हवाला दिया जा रहा है और बता रहे हैं कि सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया। नहीं, मैं श्री केजरीवाल जी को बधाई देता हूँ कि आप न्यूयॉर्क टाइम में आपके मुख्यमंत्री छपे और आपने देश का और आपने दिल्ली का नाम रोशन करा, बहुत अच्छी बात। मगर आप ये बताइए, 2 नेशनल जो इंटरनेशनल अखबार में एक साथ एक से जो अखबार में आपके फोटो आ रहे हैं, नहीं लगता आपको जैसे ऐड दिया हो? चलिए छोड़िए, मैं वो बात भी नहीं करता। मुझे थोड़ा सा एक इल्जाम पॉलिटिकल पार्टी ने लगाया कि आपने 5 लाख की क्लास 25 लाख की बनाई, आज तक उसकी सफाई नहीं दी गई है इनसे। मैं बधाई देता हूँ, आप लोगों ने काम किया शिक्षा के लिए। और केजरीवाल जी को बताता हूँ, मगर थोड़ा सा वो भी तो बताइए ना, जो 35,000 करोड़ का घोटाला जो जल विभाग का चल रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बोलते आप लोग? उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? जो आपके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, आपने क्लासें तो आपने बनाई, उसमें टीचर नहीं दिए, आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? 22,000 शिक्षक लगे आपने। थोड़ी चीजें को बताना चाहिए। आपने अच्छा काम किया, आप न्यूयॉर्क टाइम में छपे, अच्छी बात है। एक पार्टी ऐसी है जो देश की बुराई करती है, देश की फोटो भेजती है कि देखिए जी गंगा में बॉडियां बह रही हैं और ये कोरोना में वो हो रहा है। चलो, आप लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम में अच्छा काम किया है, और पीछे का भी तो बताइए ना साहब, क्या हुआ? आपके सीबीआई अगर छापा पड़ा तो सारे भाग लिए, प्रदर्शन करने के लिए भाग लिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भाग लिए। अगर आप इतने स्वच्छ ईमानदार है और भरोसा कीजिए। फिर श्री केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम पे तो पहले भी रेड पड़ चुकी है सीबीआई की, ईडी की, क्या मिला? कुछ नहीं मिला बदनाम करने के लिए। अरे भाई, आपको ठीक है, आपको पदोन्नति मिल रही है, आप फेमस हो रहे हो, इस काम से नहीं है तो डरना आएगा, कराइए ना आप। आप कब फंसे? आप फंसे तब जब आपने अबकारी नीति को वापस ले लिया। अगर उसमें गड़बड़ी नहीं तो आप क्यों लेते? और एक बहुत सी बात बताऊं आपको मैं, आपने शराब के जो टेंडर दिए, शराब की दुकानें खुलवाई आपने, आज तक ये नहीं पता है कि 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री क्यों दी गई और कैसे दी जा रही थी? कौन सी स्कीम थी जिसपे इतना भारी भरकम टैक्स नशीले पदार्थ पे, और उस 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री? तो आपने देश को या दिल्ली की राजधानी को, उनकी दिल्ली के युवाओं को शराब में, नशे में ढकेला ना आपने लंबी लंबी लाइन लगवा के। तो बतानी चाहिए आपको चीजें। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। वाजपेयी जी जवाब मांग रहे हैं आपसे भटनागर साहब। मैं भटनागर साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ। ये रटा रटा सुबह से एक ही कैसेट बज रहा है, चाहे ये बोले चाहे कोई और भाजपा का नेता बोले।
ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि सारे के सारे वो लग गए लाइन में, पूरे देश में लाइन लगी थी, उत्तर प्रदेश की लाइन नहीं दिखी थी आपको, अयोध्या और मथुरा की लाइन नहीं दिखी थी, नहीं दिखी हो तो फोटो भेज दूंगा। दूसरा, आप जिस बात को अरे शालीनता से सुनने की क्षमता रखे, अभी जन्माष्टमी की बधाई देके आपने कहा था कि किस प्रकार के सर्वनाश करा था राक्षसों का भगवान ने, तो थोड़ा बता दीजिए कि आप मदरसे और उनको पढ़ाने वाले जो हाफिज है उनको तो तनख्वाह दे रहे हैं आप, और जो मंदिर में पुजारी है उनको नहीं दे रहे हैं। ये कौन सी जन्माष्टमी का आप बधाई दे रहे थे? बताओ कौन से मंदिर के पुजारी को कौन से प्रदेश में तुम तनख्वाह दे रहे हो? बता दो आप ये बता दो कौन से प्रदेश के कौन से मंदिर के पुजारी को आप तनख्वाह दे रहे हैं? संस्कृत के विद्यालयों को बंद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है। व्यापम का घोटाला आपसे होता नहीं है, उसकी जांच आप करा नहीं पाते, सीबीआई जाती नहीं है। जब येदियुरप्पा को आप मेन बॉडी में ले आते हैं, येदियुरप्पा जैसे व्यक्ति को जिसको हटाया ही भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण था, चलते हटाया था, उसको आप मेन बॉडी में ले आते। नितिन गडकरी जैसे ईमानदार साथी को बाहर कर देते। तो ये आप ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, आपसे इतनी ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि आपने पूरी की पूरी ये ध्यान भटकाने वाली नीति है भारतीय जनता पार्टी की। पहले दिन से राम जन्मभूमि के आसपास की जमीनों का घोटाला हुआ। ठीक है, अब वाजपेयी जी ये बता दीजिए, ठीक है, के नाम आए, ठीक है, वाजपेयी जी अब ये बता दीजिए, वाजपेयी जी सवाल, एक सवाल के बारे में आप पे कोई सवाल का ठीक है, जवाब नहीं है। वाजपेयी जी भटनागर साहब आपसे पूछ रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स में और जब दो अखबारों में एक ही जैसा लेख छपेगा, वो कह रहे हैं कि ये तो ऐड की तरह हुआ पूरे तरीके से। वो कह रहे हैं कि दिल्ली का जो पैसा है, दिल्ली की जनता का, वो गलत इस्तेमाल उसका हो रहा है, ये आरोप है बीजेपी का। और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। मैडम मैं फिर से दोबारा से कह रहा हूं कि उस न्यूयॉर्क टाइम्स की भी सीबीआई से जांच करा लें। इनका अभी एक साथी, थोड़ी देर पहले मैं टीवी पे देख रहा था, कपिल मिश्रा, जिनको बैठे बैठे चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, वो आदमी कह रहे थे कि ये दिल्ली के स्कूल की फोन नहीं है, ये अनर्गल बात करने के एक्सपर्ट है, इनकी बातों में कोई तर्क और तंत्र नहीं है। एक ही पत्रकार दो जगह लिख देगा तो क्या दिक्कत है? अगर लिख रहा है, कोई भी लिख रहा है और देश की बात को दुनिया में छप रहा है और अच्छे रूप में छप रहा है ना, बुरे रूप में तो नहीं छप रहा है, इनको यही दिक्कत, इनको यही परेशानी। अच्छा ये बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जी की पत्नी को, अमेरिका फर्स्ट लेडी को गुजरात में उत्तर प्रदेश के स्कूल दिखाने क्यों नहीं ले गए? आप लेकर कहाँ गए? हैप्पीनेस क्लास बधाई दे रहे हैं आपको, आपके मुल्क जी को बधाई तो देंगे। ठीक है, भटनागर साहब एक सवाल सुन लीजिए, उनका भी सवाल है, उसका भी जवाब चाहूंगी मैं आपसे। एक सवाल सुन लीजिए आर्थिक, वाजपेयी जी जी सवाल आपका दोहरा दे जल्दी से, उसके बाद भटनागर से जवाब लूंगी मैं। अरे इन्होंने पूरे देश का कबाड़ा कर दिया है। आर्थिक स्थिति में, आर्थिक व्यवस्था में देश को सबसे पीछे की स्थिति में खड़ा कर दिया है। दुनिया भर का कर्जा हर बच्चे के ऊपर, पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर इन्होंने लाद दिया है। इनकी कोई स्कीम सार्थक नहीं है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, महंगाई पे ये फेल है, इन्हें जवाब देना नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए रोज नए नित। भाई आपको जवाब चाहिए किस बात का, मैं वो पूछ रही हूँ, जवाब क्या है, जवाब किस बात का चाहते हैं आप? मैं वही कह रहा हूँ कि ये पिछली बार भी ईडी और सीबीआई का इसी प्रकार से दुरुपयोग कर चुके हैं। क्या मिला था आपको? आप पहले अपनी तस्दीक कर ले, उसके बाद काम करें। मैं आपकी किसी भी जांच को रोकने की या घबराने की बात नहीं, आपका स्वागत है। अभी अगर सीबीआई आई है घंटे 2 घंटे में है तो उनका भी आरती लेकर स्वागत कर दें, कोई आपत्ति नहीं। आप जांच कीजिए और जांच करके बताइए, ठीक है भटनागर साहब, ईमानदार जांच। लेकिन मैडम एक बात और, आधे सेकंड में बात खत्म करूंगा, लेकिन ये जांच केवल आम आदमी पार्टी या विपक्षी दलों की होगी, विरोधी दलों की होगी, कभी भारतीय जनता पार्टी के व्यापम घोटाले के मास्टरमाइंडों की नहीं होगी, कभी येदियुरप्पा साहब की जांच नहीं होगी। ठीक है, चलिए भटनागर साहब जवाब सीधे सीधे वो पूछ रहे हैं आपसे कि ये जो कार्रवाई ईडी या सीबीआई की है वो विपक्ष में पर ही क्यों होती है, बीजेपी पर क्यों नहीं होती? और उनका ये सवाल भी है कि तमाम जो योजनाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, और ये जो जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग हो रहा है। और ये सिर्फ आम आदमी पार्टी का नहीं, हमेशा से विपक्ष आरोप लगा रहा है आप पर। बहुत अच्छा इन्होंने एक बात कही कि देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं।
और इन्होंने जो अभी ईडी और सीबीआई और द्रौपदी जी की बात करी है, अरे भाई ठीक है, आपको लगता है कि भाजपा के नेताओं पे नहीं हो रहा तो आप पीआईएल डालिए ना, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, क्यों नहीं बदनाम करते आप लोग? आप एक मंत्री जेल में पड़े हैं, आपसे अब तक इस्तीफा नहीं लिया गया, याद जा रही है। अब आपने देश की बेड़ा गर्क की बात करी, आप थोड़ा सा उदाहरण एक छोटा सा दे रहा हूं। आपने दिल्ली के अंदर आज भी 1000 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां तक आज तक जल की लाइन नहीं पहुंची, पाइपलाइन। पिछले 7-8 साल हैं, बता रहा हूँ, सबर सुनिए और बता देता हूं। आज 8 साल की सरकार में, 7-8 साल की सरकार में इन्होंने आज तक ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए कहीं भी कि इन्होंने पानी का ट्रीटमेंट प्लांट लगा के जो पानी गंदा नाली का आ रहा है उसको साफ करके जमुना जी में छोड़ा जाए। अब बेड़ा गर्क देश की कैसे बताता है? आपने जो इंतजाम लगाया, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट हिंदुस्तान में लगा है, दिल्ली में। सुनिए, आप कैसे बेड़ा गर्क की बात करें? एक सरकार 70 वर्ष में आई थी जिसने गरीबों को पीढ़ी दर पीढ़ी छत नहीं देखी, उसको छत दी। 1.5 लाख गांव तक स्वच्छल पहुंचाया ना, हर सड़क दिए, रोड दिए, हाईवे दिए। आपने केजरीवाल ने पैराफिल रोड की बधाई दी है जो दिल्ली से बार जाती है एनसीआर में। NH-24 चढ़ते हैं ना मुरादाबाद जाने के लिए, मेरठ जाने के लिए, सहारनपुर जाने के लिए। लेकिन भटनागर साहब, ये सवाल तो ये भी बन सकता है ना, अब 8 साल के लगभग का समय हो गया है बीजेपी की सरकार को केंद्र में। अब आप देख लीजिए बुंदेलखंड क्षेत्र का क्या हाल है, वहां पर भी अभी पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। बुंदेलखंड वो है जहाँ पे वर्षों दर वर्ष सूखा पड़ता है, वहां भूखमरी रहती है। और अगर आप, मैं तो चाहूंगा आपके चैनल एक बार वहां घूमे और देखे कि वहां कैसे जगह जगह पानियों की टंकियां बनवाई गई हैं, वहां कैसे समरसिबल कराए गए हैं। 40,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में नहर बनाई है, नहीं ये कोई बताएगा? रोहिलखंड के विकास के लिए बनाया गया हाईवे। हाँ, आप जाइए, आप बताइए ना, आप सुर्खियों में कब रोहिलखंड आता है? तो हर वर्ष सुर्खियों में रहता था उत्तर प्रदेश में, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार, किसी ने रोहिलखंड के लिए काम नहीं करा। ठीक है, आज कम से कम रोहिलखंड लोगों के मुंह पे है तो सही, चाहे एक्सप्रेस वे की वजह से ही है। ठीक है, आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा मैं वाजपेयी जी, जल्दी से, समय समाप्त हो रहा है। ये ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं और ये झूठ बोलने में एक्सपर्ट हैं, लोगों को भुखमरी की कगार पे पहुंचाने में एक्सपर्ट हैं। देश में सबसे ज्यादा लोगों को ये अनाज बांटने की बात कहते हैं कि स्थिति पैदा क्यों हुई, इस ओर देखना चाहिए। ना बिजली इनसे पैदा हो पा रही है, ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है, समय समाप्त हो चला है। भटनागर जी, वाजपेयी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन अब आज बात सीधी सी ये है कि मनीष सिसोदिया के आवास पर लगातार रेड जो है वो जारी है। इससे पहले सत्येंद्र जैन के आवास पर जो है उनके ठिकानों पर रेड हुई थी और अभी तक वो जेल में है। और अब जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही है और बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के, अंत में इस पूरे मसले पर क्या होगा वो देखना सबसे अहम होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।